गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं पोलिनोमियल का, वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल को करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि अल्टीमेटली हमने इसमें करना क्या है। सपोज अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x, अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x और दूसरा पोलिनोमियल है q ऑफ x, एक पोलिनोमियल आपके पास p ऑफ x है, दूसरा पोलिनोमियल आपके पास q ऑफ x है, और हमें ये चेक करना है कि जो q ऑफ x है क्या वो p ऑफ x का फैक्टर है। दैट मीन्स फैक्टर का मतलब हमें पता है कि अगर एक पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, दैट मीन्स जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में सीखा था कि अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है। तो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसमें भी हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं है। हम बिना लॉन्ग डिवीजन के मेथड से बता सकते हैं कि जो q ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है। एक बड़े ही इजी एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे बता सकते हैं कि जो q ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। हम एक पोलिनोमियल लेट करते हैं से एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4 और एक दूसरा पोलिनोमियल लेट करते हैं q ऑफ x से x प्लस 1। अब हमें ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो q ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। सबसे पहले हम q ऑफ x को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। दैट मीन्स सबसे पहले हम q ऑफ x का 0 निकालेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू हमारे पास -1 फाइंड आउट हो गई। अब इस x की वैल्यू को हम p ऑफ x में पुट करेंगे, p ऑफ -1 इक्वल्स टू क्यूब ऑफ -1 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ -1 -4। यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आएगा -1 प्लस 2 -4, उसके बाद 1 -4 -3। यहां पे हम लास्ट में चेक करेंगे कि हमारे पास जो रिमाइंडर है या इस पोलिनोमियल की -1 पे जो वैल्यू है वो हमें -3 मिली, और -3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, -3 इज नॉट इक्वल्स टू 0। और लास्ट में हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्योंकि लास्ट में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, इसीलिए जो x प्लस 1 है वो p ऑफ x जो हमारे पास पोलिनोमियल था उसका फैक्टर नहीं है। तो ये जो मेथड है ये तब इंप्लाई होता है कि जब हम एक ना एक वैल्यू हमें फैक्टर दिए होते हैं, उस फैक्टर की वहां से हमने 0 फाइंड आउट किया और उस 0 को इसमें पुट करके देखा कि अगर हमारे पास वहां पे 0 रिमाइंडर आ गया तो उसका वो फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है। तो ये तो फैक्टर थ्योरम में था। उसके बाद इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है वो होता है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलिनोमियल। उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलिनोमियल। अब किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन से हम क्या समझते हैं। सपोज पोलिनोमियल से पहले हम एक सिंपल एक नंबर कंसीडर करते हैं, सपोज 6। अगर मैं इस 6 नंबर को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख रहा हूं, अगर हम 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख रहे हैं दैट मीन्स उसका मतलब भी 6 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 6 के फैक्टर कर दिए, और जब उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई मींस उनका जो प्रोडक्ट है अगर वो सेम उसी पोलिनोमियल के इक्वल आ रहा है तो दैट मींस आपने जो फैक्टराइजेशन की है वो एकदम करेक्ट की है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है फैक्टर्स का वो उस पोलिनोमियल के इक्वल नहीं आ रहा दैट मींस आपके जो फैक्टर्स बने हैं वो इनकरेक्ट हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन पे
सेकंड पार्ट को ट्राई करेंगे, विच इज x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 2 प्लस x प्लस 1। और स्टेटमेंट में क्या लिखा है उसको हम एक बार रेसिटेट करेंगे। Determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor। अब हमें चेक करना है कि जो ये x plus 1 है, x plus 1 है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। जैसा कि फैक्टर थ्योरम में हमने आपको बताया कि ये हमारा p of x हो गया और जो दूसरा हमारे पास पोलिनोमियल है इसको हम q of x कंसीडर कर लेंगे। दूसरे पोलिनोमियल को हमने q of x कंसीडर किया। यहां से हमने x प्लस 1 का जीरो फाइंड आउट किया, तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास -1 आई और फिर हम इस -1 वैल्यू को जो हमारे पास पोलिनोमियल था p of x उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। यहां पे जो वैल्यूज हैं हमें अल्टीमेटली जो यहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा वो 1 आया, तो हम लिख सकते हैं लास्ट में 1 इज नॉट इक्वल टू 0 बाय देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x plus 1 is not a factor of p of x। तो इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है 4 पार्ट्स हैं उनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपके पास दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपके पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं, p of x एंड g of x। हम इन पॉलिनोमियल्स को 1 बाय 1 लिखेंगे। हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। p of x हमारे पास है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और g of x हमारे पास है x प्लस 1। यहां पे हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं p of x एंड g of x। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने चेक किया था कि जो x प्लस 1 है वो p of x का फैक्टर है या नहीं, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही चेक करेंगे whether g of x is the factor of p of x or not। तो सबसे पहले स्टेप में आपको put g of x equals to 0, that means x plus 1 equals to 0। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, g of x को equals to 0 पुट किया। g of x हमारे पास x plus 1 है तो x plus 1 को हमने 0 पुट किया और यहां से हमारे पास x की वैल्यू -1 आ गई। इस वैल्यू को x की वैल्यू जो कि -1 है उसको हम पुट करेंगे हमारे p of x में। तो जहां पे भी हमारे पास x है उसे हम रिप्लेस करेंगे -1 से और हमारे पास जो वैल्यूज आएगी क्यूब ऑफ -1 दैट इज -1, स्क्वायर ऑफ -1 दैट इज 1, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट इज +2 एंड लास्ट -1 and it would become -2 plus 1 plus 2 -1 and all the numbers will be cancelled and the remainder is 0। as we can see that the remainder is 0, then 0 is equals to 0, therefore by factor theorem g of x is a factor of p of x। क्योंकि यहाँ पे आपको लास्ट में रिमाइंडर 0 मिल गया तो अल्टीमेटली जो g of x है वो p of x का फैक्टर होगा। इसके भी जो 2 या 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के उनको भी आप बहुत क्लियरली कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू पुट g of x equals to 0 in first step and after that find out the 0 from here, put the value in the p of x and check the remainder। if it is 0 then g of x is the factor of p of x, otherwise not the factor of p of x। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 है उसका स्टेटमेंट एक बार पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if
x minus 1 is a factor of p of x. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ k. हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें क्या गिवन है कि जो x माइनस 1 है, जो x माइनस 1 है वो p ऑफ x का फैक्टर है. इट इज ऑलरेडी मेंशन कि x माइनस जो 1 है वो p ऑफ x का ऑलरेडी फैक्टर है. ये हमें ऑलरेडी क्लियर है. हमें यहाँ पे ये चेक बिल्कुल नहीं करना कि x माइनस 1 क्या p ऑफ x का फैक्टर है. इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस. वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. तो हम एक पॉलिनोमियल नोट करेंगे. हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 ट्राई करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x दैट इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2. So this is the given polynomial to us. Now, as we already know that x minus 1 is the factor of p of x minus 1 already इसका फैक्टर है. आपको क्या करना है? Put x minus 1 equals to 0 as in क्वेश्चन 1 और 2. तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गई? 1, क्योंकि -1 शिफ्ट हुआ तो x की वैल्यू हमारे पास 1 फाइंड आउट हो गई. अगर जो x माइनस 1 है वो अगर p ऑफ x का अगर फैक्टर है तो दैट मींस अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में तो अल्टीमेटली रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा. क्योंकि अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो दैट मींस जो फैक्टर है, जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है. तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें मेंशन है कि ये फैक्टर है जो x माइनस 1 है वो p ऑफ x का फैक्टर है. तो हम क्या करेंगे? p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0. हमने क्या किया? p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे पहले हम लिखेंगे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है 2x स्क्वायर, 2 square of 1 plus k, because we have to find out the value of k, so we will remain it as it is. Then 1 plus under root 2 equals to 0. After solving this, we will get 2 plus k plus under root 2 equals to 0. From here, k equals to minus under root 2 minus 2. From here, we can take minus as common, then under root 2 plus 2 will be the required value of the k. So from this you can find the value of k very easily. You can do rest of the part of question number 3 in the same manner. Now moving to the question number 4. The statement is factorize the following polynomials. Factorize the following polynomials. अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं फैक्टराइज का मतलब क्या है कि अगर आपको एक गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x, अगर आपको एक गिवन पॉलिनोमियल है जिसका नाम p ऑफ x है, अगर आप उसको स्प्लिट करते हैं 2, 3 एंड मोर देन 3 पार्ट्स में और उन पार्ट्स को अगर मल्टीप्लाई करके या उनका जो प्रोडक्ट है अगर सेम वही पॉलिनोमियल आ जाता है तो दैट मींस आपने उस पॉलिनोमियल को बिल्कुल सही तरीके से फैक्टराइज किया है. फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे. सपोज p ऑफ x इज अ गिवन पॉलिनोमियल दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है इस पॉलिनोमियल की दैट इज 2. हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2. यहाँ पे x की डिग्री क्या है? 1. तो डिग्री हमारे पास क्या है? 2. और यहाँ पे जो फैक्टर फाइंड आउट होंगे वो क्या होंगे? फैक्टर जो फाइंड आउट होंगे वो होंगे 2 फैक्टर्स, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही फैक्टर्स हम उस पॉलिनोमियल के फाइंड आउट कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्टर थ्योरम क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है. इसमें पहले अगर आप 1 पुट करके देखेंगे कि आपको 0 मिल रहा है, नहीं, देन -1 देन 2 देन -2 एंड सो ऑन, देन इट विल बिकम अ कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टास्क. तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड हम यूज करते हैं उसमें हमें क्या करना होता है? पहले स्टेप में अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जो x स्क्वायर है कि उसके प्रीफिक्स में कोई कांस्टेंट है? यहाँ पे नहीं है कोई कांस्टेंट. यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो
फिर हम देखेंगे जो मिडल टर्म होगी जो ओनली x के साथ होगी, मिडल टर्म हम देखेंगे विच इज 2x। अब इस मिडल टर्म को हम ऐसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, इस मिडल टर्म को हम ऐसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करके हमें 1 मिले। 1 क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे 1 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। 2 को ऐसे हम 2x को ऐसे टू पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करके हमें 1 मिले, और प्लस या माइनस करके कोई भी ऑपरेशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको अगेन 2x यहाँ पे मिल जाए। तो वेरी सिंपली हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है x स्क्वायर x प्लस 1। हमने 2x को स्प्लिट करके क्या लिखा? x प्लस x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x प्लस x दैट मींस 1x। अगर हम 1 1 करें तो 1 हमको मिलता है, और x को अगर हम प्लस करें तो हमें अगेन 2x मिलता है। तो दैट मींस हमने जो स्प्लिटिंग की है मिडिल टर्म की, जो स्प्लिटिंग की है मिडिल टर्म की, वो एकदम एक्यूरेट है, वो एकदम सही है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हमें मिल गई, यहाँ पे हमें 4 टर्म्स मिल गई। तो पहले हम 2 टर्म्स पे ध्यान देंगे। यहाँ पे जो हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हमें जो कॉमन मिल रहा है वो क्या है? x। तो x हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x बचा, यहाँ पे प्लस 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे प्लस 1 बाहर लिखेंगे और अंदर x प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे आप क्या ध्यान देंगे? x प्लस 1 और x प्लस 1 इसको हम एक बार लिखेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे x प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? x प्लस 1 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास बचा x और यहाँ पे प्लस 1। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब आपके पास यहाँ पे 2 फैक्टर्स ऑब्टेन हो गए, क्योंकि यहाँ पे डिग्री क्या थी? 2 थी, तो आपको फैक्टर्स भी 2 मिले। अगर आपको जस्ट सिंपली चेक करना है कि आपकी जो फैक्टराइजेशन हुई है गलत है, ये सही है, तो जैसे हम दो टर्म्स को, दो पॉलिनोमियल्स को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं, आप इनका प्रोडक्ट करके देख सकते हैं। पहले हम x की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, x की हमने मल्टीप्लाई की x प्लस 1 से, देन प्लस 1 की मल्टीप्लाई अगेन हमने की x प्लस 1 से। यहां आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर देन x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास अगेन जो रिजल्ट आया वो वही पॉलिनोमियल आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया। तो दैट मींस जो आपकी फैक्टराइजेशन हुई है, आपके जो फैक्टर्स बने हैं वो एकदम एग्जैक्ट बने हैं। तो यहां से आपका क्वेश्चन वेरीफाई भी हो जाता है, चेक भी हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन पॉलिनोमियल में हम देखेंगे, यहाँ पे अगर x स्क्वायर जो टर्म है उसके प्रीफिक्स में कोई भी कांस्टेंट नहीं था, इन केस अगर x स्क्वायर की जो टर्म है, x स्क्वायर की टर्म है उसके प्रीफिक्स में अगर कोई कांस्टेंट है, अगर इसके प्रीफिक्स में कोई कांस्टेंट है, तब हम इसमें क्या स्टेप्स यूज करेंगे? हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे, दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल हो गया। अगर आप इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे जो x स्क्वायर है उसके प्रीफिक्स में 12 क्या है? कांस्टेंट। तो आपने क्या करना है, इस 12 की मल्टीप्लाई करनी है, अज्यूम करनी है बेसिकली किसके साथ? जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होगी, जो कि 1 है। कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। अगर हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 12, तो आपको साइड में कहीं पे 12 को लिख लेना है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद आपने क्या करना है? मिडिल टर्म पे ध्यान देना है। जो मिडिल टर्म है वो आपके पास क्या है? -7x। मिडिल टर्म क्या है? -7x। अब इस -7x को हम ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे कि अगर उन 2 पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए? 12, और प्लस या माइनस कोई भी ऑपरेशन करके हमारे पास क्या आना चाहिए? अगेन -7x। तो इसमें हम लिखेंगे नेक्स्ट, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने मिडिल टर्म को क्या किया? स्प्लिट किया। हम मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे? 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। क्योंकि क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम 4 की मल्टीप्लाई 3 से करें, 4 3 का क्या होगा? 12 होगा, और हमें 12 ही चाहिए था।
और -4 और -3 पे ध्यान देंगे, -4 और -3 दैट इज +12 और हमें यहाँ पे +12 की ही रिक्वायरमेंट थी। और अगर हम इनको प्लस करें माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस देन -4 एंड -3 इक्वल्स टू -7। अगेन हम क्या करेंगे, शुरू की जो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स है इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 4x। अब कॉमन कैसे लेना है वो आपको यहाँ चेक करना है कि ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो दोनों में प्रेजेंट है। अब जैसे यहाँ से हमने 4x कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो हम जो कम डिग्री वाला होगा उसको एज कॉमन लेंगे। और 4 और 12 में से हमने 4 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि जो 4 है वो मल्टीपल है 12 का। यहाँ पे हमारे पास कॉमन लेने के बाद दैट इज 3x - 1 आया। यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3x - 1 बचेगा। फिर यहाँ से कॉमन लेने के बाद 3x - 1 एंड 4x - 1 हमारे पास रिक्वायर्ड 2 फैक्टर्स ऑब्टेन हो गए। जब भी x स्क्वायर के प्रीफिक्स में कोई कांस्टेंट होगा तो आप ये जरूर ध्यान देंगे कि आपको उसकी मल्टीप्लाई अज्यूम करनी है लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से। अगर कोई प्रीफिक्स में नहीं लिखा हुआ, अगर प्रीफिक्स में x स्क्वायर का आगे कुछ नहीं लिखा है देन सिंपली आप डायरेक्टली मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट क्या है, फैक्टराइज। और फैक्टराइज हमें किसे करना है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखें तो जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है वो कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देन ऑब्वियसली अगर आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस भी आपके पास, उसके फैक्टर्स भी 3 फैक्टर्स बनेंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट हम यहाँ पे ट्राई करेंगे विच इज x³ 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पॉलिनोमियल क्या है, x³ 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको हम डायरेक्टली स्प्लिट करके नहीं कर सकते, इसको आप डायरेक्टली स्प्लिट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है विच इज इक्वल्स टू 20 उसकी तरफ ध्यान देना है। अब इस 20 के सबसे पहले हमें फैक्टर्स लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 20। अब हमें पता है 20 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, दैट मींस 20 कौन कौन से टेबल्स पे आता है। देन 1 2 उसके बाद 4 देन 5 देन 10 एंड अल्टीमेटली 20। इसके आगे हम प्लस माइनस सभी के आगे लगाएंगे। तो इसमें हमने अब क्या करना है कि हमारे पास जो ये फैक्टर्स ऑब्टेन हुए, हमें इन फैक्टर्स को इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखना है। दैट मींस हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। अल्टीमेटली हमें सबसे पहले हम सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है उसको पुट इसमें करके देखेंगे, फिर उसी का इनवर्स। दैट मींस अगर आप सबसे पहले +1 को इसमें पुट कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल में, देन -1 को पुट करके देखिए, उसके बाद +2 देन -2। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट और ट्रायल मेथड का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 1। वैसे यहाँ पे x पुट करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है वो प्लस का है। अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे तो हमें 0 किसी भी केस में नहीं मिल सकता, तो इसमें हम डायरेक्टली -1 पुट कर लेते हैं। अगर आप इसमें +1 पुट करेंगे तो आपको 0 नहीं मिलेगा, तो हम इसमें -1 पुट करते हैं। तो p ऑफ -1 अगर हम इसमें पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में -1³ 13 स्क्वायर ऑफ -1 देन 20। हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को -1 को हर टर्म में सब्स्टिट्यूट किया जहां जहां रिक्वायर्ड था। देन इट वुड बिकम -1 देन +13 -32 +20 एंड इट वुड बी -33 +33 कैंसिल आउट 0। तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया कि जब हमने x की वैल्यू को -1 पुट किया इस पॉलिनोमियल में,
इन दैट केस हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0। रिमाइंडर क्या मिला, 0 रिमाइंडर मिला। तो दैट मीन्स therefore x plus 1 is a factor of p of x। तो क्लियरली हमें पता लग गया कि जो वैल्यू डाल के हमें 0 रिमाइंडर मिल रहा है, तो दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है। तो -1 हमने उधर शिफ्ट किया तो वो क्या बन गया, x plus 1 बन गया। हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया, x plus 1। और x plus 1 को जब हमें ये पता लग गया कि ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। अभी हमें सिर्फ एक फैक्टर पता लगा है। अगर हम इसमें बाय हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते जाएंगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा, तभी हम फैक्टर थ्योरम का यूज नहीं करते। यहाँ फैक्टर थ्योरम का यूज हम सिर्फ एक बार करेंगे ताकि हमें एटलीस्ट एक फैक्टर तो मिल ही जाए, जो हमको एक फैक्टर यहाँ पे x plus 1 मिल गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड का अब हम यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। कैसे, यहां पे जो आपका p of x है, जो आपका p of x है दैट इज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इसको आप क्या कंसीडर करेंगे, डिविडेंड। जो आपका पॉलिनोमियल p of x है ये आपका क्या हो गया, डिविडेंड। और जो फैक्टर यहां से आपने फाइंड आउट किया, आपने कौन सा फैक्टर फाइंड आउट किया, x plus 1 एक फैक्टर है p of x का, इसे आप डिवाइजर कंसीडर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी डिवीजन करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहां से आपका ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम अपने एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। वैसे तो क्या है कि आपके जितने भी क्वेश्चन है उसमें ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझिए कि जितनी भी टर्म्स है पॉलिनोमियल की, जैसे इस पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स है, उनको आप उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, उससे लोएस्ट 2 है, देन 1 है, फिर कांस्टेंट है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल अरेंज्ड है। अब हम क्या करेंगे, हम x plus 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो x की डिग्री है, वो क्या है 3, और यहाँ पे जो x की डिग्री है बाहर डिवाइजर में वेरिएबल की डिग्री वो क्या है 1। हमें कमी किसकी है, x स्क्वायर की। अगर हम इस पॉलिनोमियल को, ये इस डिवाइजर को अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर। अगर आप x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से करते हैं x क्यूब, और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स कैसी, जैसे x क्यूब सेम है और x स्क्वायर सेम है, तो आपको लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखना है। अगर वो मैच नहीं कर रही तो आप उनको साइड में लिखेंगे। यहाँ पे सिंपली जैसे हम डिवीजन में यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे x क्यूब प्लस है माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस। x क्यूब से x क्यूब कैंसल आउट हो जाएंगे, और 13x स्क्वायर में से जब हम x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचेंगे 12x स्क्वायर, वो भी प्लस के, क्योंकि जो 13 है वो ग्रेटर है और उसके आगे प्लस का साइन है। जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं 1 बाय 1 नंबर्स को नोट डाउन करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 32x नोट डाउन करेंगे। हम साथ में 20 भी साथ में कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे x की डिग्री क्या है। इस स्टेप में x की डिग्री यहाँ पे है x स्क्वायर है, और यहाँ पे डिवाइजर में जो वेरिएबल है x है, इसकी डिग्री क्या है 1। तो दैट मीन्स एक तो हमको x की यहाँ पे कमी है, क्योंकि अगर मैं x की मल्टीप्लाई, अगर हम यहाँ x की मल्टीप्लाई x से कर दे तो वो x स्क्वायर बन जाएगा। साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे कि x स्क्वायर के प्रीफिक्स में क्या है, कांस्टेंट 12। तो हम साथ ही साथ 12x की मल्टीप्लाई करेंगे x plus 1 से। अगर आप 12x को मल्टीप्लाई करते हैं x से तो इट वुड बिकम 12x स्क्वायर, और 12x की मल्टीप्लाई अगर आप x से करते हैं तो इट वुड बिकम 12x। अगेन हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, 12x स्क्वायर प्लस है देन माइनस, यहाँ पे 12x प्लस है देन माइनस, ये कैंसिल आउट होंगे। 32x में से जब हम 12x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 20x प्लस का साइन, क्योंकि 32 ग्रेटर है और उसके आगे प्लस का साइन है। उसके बाद अब हम क्या नोट डाउन करेंगे, लास्ट हमारी जो कांस्टेंट टर्म यहाँ बच गई दैट इज 20। अब सिंपली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिग्री है, जो डिवाइजर की डिग्री है वेरिएबल की, वो 1 है, और यहाँ पे जो डिग्री है वो 1 है। तो यहाँ पे हमें x की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरत है ओनली
20 से। अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 को, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 20 को x से करेंगे क्या आएगा 20x, और 20 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 20, सो इट वुड बिकम 20x प्लस 20। लास्ट में अगेन साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे 20x प्लस है देन माइनस, ये भी प्लस है देन माइनस, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। अब सिर्फ लास्ट स्टेप हमारा रह गया है इसी क्वेश्चन का। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब हमें यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिल गए हैं। हमारे पास जो p ऑफ x था, p ऑफ x जो हमारे पास था उसके हमें 2 फैक्टर्स मिल गए हैं। हमारे पास ये पोलिनोमियल था, इसके हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। 2 फैक्टर्स कैसे, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई डिवाइजर की मल्टीप्लाई अगर क्वोशिएंट से कर दे तो हमको मेन जो पोलिनोमियल है वो मिल जाता है, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। तो दैट मींस अगर मैं इसी पोलिनोमियल को x प्लस 1 इसको ब्रैकेट में और x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये भी एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेम पोलिनोमियल मिलेगा। अब इस x प्लस 1 को तो हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है x की वो 2 है, दैट मींस ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और इस पोलिनोमियल को हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि सबसे पहले चेक करेंगे कि x स्क्वायर के प्रीफिक्स में कोई कांस्टेंट है या नहीं, जो कि नहीं है। उसके बाद हम मिडिल टर्म को चेक करेंगे। अब मिडिल टर्म में क्या लिखा है 12x। अब 12x को ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 20 आए, और प्लस या माइनस कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करके अगेन 12x हमको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पूरा का पूरा पोलिनोमियल है वो प्लस में है, तो यहाँ पे हम माइनस का कोई यहाँ पे रूल नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इसके जो स्प्लिट करेंगे 10x प्लस 2x प्लस 20। क्लियरली हम देख सकते हैं अगर हम 10x और 2x को प्लस करते हैं तो हमको यहाँ पे 12x मिलेगा, और अगर हम 10 2 सा करेंगे तो हमको 20 मिलेगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं और यहाँ पे हमें 20 भी प्लस का चाहिए। प्रोसीडिंग टू फर्दर, अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स हमको मिल गई, यहाँ पे 4 टर्म्स मिल गई। अगर हम शुरू की 2 टर्म्स में से कॉमन लेना चाहे तो हम क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस 10 बचेगा, और यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं 2 और 20, 2 और 20 2 के मल्टीपल है तो 2 कॉमन आ सकता है, तो अंदर हमारे पास x प्लस 10 यहाँ पे बचेगा। अगेन हम यहाँ से कॉमन क्या लेंगे x प्लस 10, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा x प्लस 2। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे कितने फैक्टर्स मिले हमें, 3 फैक्टर्स, क्योंकि हमारे पास जो पोलिनोमियल था, पोलिनोमियल में जो डिग्री थी वो क्या थी 3 थी, और हमें पता है कि जो डिग्री होती है पोलिनोमियल की वही उतने ही फैक्टर्स हमको फाइंड आउट होते हैं। और इसी तरह से आप इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके सारे पार्ट्स बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं। जो मेथड हमने यूज किया इसी मेथड से आप बहुत इजीली इसके पार्ट्स कर लेना, और यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।